बात फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे यूपीएससी एग्जाम पास करने के आरोपों की। पिछले कुछ महीनों से करीब 20 ब्यूरोक्रेट्स पर यूपीएससी एग्जाम पास होने के लिए फर्जी दस्तावेज, विकलांगता सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाने के आरोप लगे। इन आरोपों की जांच हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के बताती है कि जांच में ज्यादातर लोगों को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन एक अधिकारी की जांच अभी भी चल रही है। जांच के घेरे में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े कई अधिकारी हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये कार्रवाई पिछले साल सोशल मीडिया पर शिकायतें मिलने के बाद शुरू हुई। इसके अलावा उन 40 कैंडिडेट्स की भी जांच हो रही है जिन्होंने इस साल यानी अप्रैल 2025 में यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। इस मसले पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाती है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे मंत्रालय अकेले नहीं संभाल सकता। इसके लिए समाज के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये सामाजिक संस्कृति के कारणों से जुड़ा हुआ है। दूसरी सुर्खी कहां से है? ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। 19 जून को 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच दिल्ली पहुंच गया। ईरान से निकाले जा रहे छात्रों को पहले आर्मेनिया ले जाया गया था। उन्हें वहां की राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। ईरान से लौटे छात्र क्या बोले, सुनिए। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वॉट एवर दे डिड। लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस। मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से छात्रों को जम्मू कश्मीर लाने के लिए वहाँ की सरकार ने बसों का इंतजाम किया था, लेकिन छात्रों ने इनकी कंडीशन को देखते हुए शिकायत की। कहा यह ख़राब है। केवल 35 बच्चे ही बस से गए। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई और अभी तक हम यहाँ पर खड़े। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये तो एक्सपायर्ड है पूरी ये बसेस, तो हम इनमें जा नहीं सकते थे और हमारी इसमें बहुत हद तक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। खराब बसों को लेकर के छात्रों की शिकायत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया। सीएम ऑफिस की तरफ से किए गए एक पोस्ट में लिखा गया, मुख्यमंत्री ने छात्रों के रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया है। रेजिडेंट कमिश्नर को डिलक्स बसों की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उनकी व्यवस्था भी की गई। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं हमारी न्यूज़ रूम। पूरे दिन ये खबरें चली कि क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। क्या कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा और तकनीक के सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि ब्लैक बॉक्स जांच के लिए बाहर भेजे जाएं या नहीं। सरकार ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये भी कहा कि AIB की जांच अपनी गति से चल रही है और सारे जो जरूरी विश्लेषण हैं वो किए जा रहे हैं। और एक और डिटेल जो सरकार की तरफ से आई है वो इस अहमदाबाद विमान हादसे से इतर है ये कि आपको पता ही है कि ईरान से भारतीयों को निकाला जा रहा है आप ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और अब सरकार ने कहा है कि अगर इजराइल में जो भारतीय रह रहे हैं अगर वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें भी निकाल सकती है। चलते चलते एक जरूरी सूचना, देखना मत भूलिएगा हमारा नया किताब वाला का एपिसोड, जहां लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नीयत पर बातचीत हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।